जब भी हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले एक आला अपने कान से लगाकर हमारी धड़कनें सुनने लगता है। ये अमल इतना आम है कि हम सब इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी धड़कनों की आवाज़ प्लास्टर के तारों वाले इस आले से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती हैं? तो आइए आपको आज इस आले के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन कर लें ऑन, ताकि इस तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि दुनिया का पहला स्टेथोस्कोप कब बनाया गया। इस आले को स्टेथोस्कोप कहा जाता है और स्टेथोस्कोप एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने 1816 में ईजाद किया। इस आले की इजाद का मकसद मरीज के जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में पैदा होने वाली आवाज़ को सुनना और उनका मुशाहिदा करना था कि आया वो मामूल पर हैं या नहीं। दुनिया का पहला स्टेथोस्कोप लकड़ी से बनाया गया था। स्टेथोस्कोप का वो हिस्सा जो मरीज के जिस्म से लगाया जाता है वो स्टील का बना होता है और इस गोल के हिस्से के ऊपर प्लास्टिक की पतली सी तह मौजूद होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यह डायाफ्राम जिस्म के अंदर की आवाज़ों को महसूस करके हिलता है। यही आवाज़ खोखले प्लास्टिक के तारों यानी कि पीवीसी पाइप्स और स्टील के ट्रंक से गुजरकर एयर बेस तक पहुंचती हैं, जिससे डॉक्टर मरीज के मैदे, फेफड़े, दिल की आवाज़ और खून की रवानी चेक करते हैं। यह स्टेथोस्कोप ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी ब्लड प्रेशर की मशीन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आम स्टेथोस्कोप ज़्यादा महंगा नहीं होता, अलबत्ता कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के मरीज के माहिरीन के पास मौजूद जदीद किस्म के स्टेथोस्कोप मौजूद होते हैं जिनकी कीमत कई लाखों में होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि छोटा सा स्टेथोस्कोप के बारे में फैक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।